लगी है। समानता की बात कोई नई नहीं हो रही है, मगर समानता न मिले इसके लिए पूरी कोशिश है। आज समानता न मिले, आज औरतों ने लड़ करके अपने लिए जितने भी हक लिखवाए हैं, आज उन हकों पर ये आरएसएस नीत भाजपा की केंद्रीय सरकार पूछना चाहते हैं। हम सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल पितृसत्ता का है, सवाल पितृसत्ता को मजबूती देती कठमुल्लावादी ताकतों का है, सवाल इस देश के अंदर कम्युनल फोर्सेस को मजबूत करने का है। सवाल ये है कि आज आप कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए आज देश के जल जंगल ज़मीन शिक्षा औरतों के तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आप उनको कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, और उसके खिलाफ औरतें संघर्षों को एकजुट होकर धर्मों और जातियों की एकता के साथ में मिलकर के अगर वो न कर सके, इसलिए आप उनको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। आप लवजीत सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मनुवादी सोच को लेकर देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई होंगे। साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं हैं, और पोस्टर की तरफ देखिए पितृसत्ता मुर्दाबाद को लेकर भी नारे लगाए जा रहे हैं। सिर्फ अधिक मात्रा में महिलाएं हैं और ये मनुवाद सोच का विरोध करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे आने वाला है, उसी को लेकर एक जागरूकता महिलाओं में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारा पहनावा हमारी मर्जी पीएमएस, और देख लीजिए उपभोग और नुमाइशों की वस्तु नहीं, जीती जागती इंसान है महिलाएं। ऐसे तमाम नारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या नाम है आपका? पूनम कौशिक, जनरल सेक्रेटरी प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली। यहाँ पर क्यों आए हैं? किस मनुवादी सोच के खिलाफ खड़े हैं आप लोग? आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, क्योंकि 8 को होली है इसलिए आज 5 मार्च के दिन प्रगतिशील महिला संगठन के साथी आए हैं। मनुवाद की ताकतें जो पितृसत्ता को अस्तित्व देती हैं उसको नकारने की मांग रखते हुए, महिलाओं का आह्वान करते हुए, पितृसत्ता मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए, और देश के अंदर पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, राजकीय हमला किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए आज हम सब आए हैं। और किस पितृसत्ता की बात कर रही है? अब तो समानता की बात होने लगी है। समानता की बात कोई नई नहीं हो रही है, मगर समानता न मिले इसके लिए पूरी कोशिश है। आज समानता न मिले, आज औरतों ने लड़ करके अपने लिए जितने भी हक लिखवाए हैं, आज उन हकों पर ये आरएसएस नीत भाजपा की केंद्रीय सरकार अपनी नीतियों के चलते औरतों को 4 दीवारी के अंदर धकेल रही है, जबकि आप नौकरियों का ठेकेदारीकरण कर रहे हैं, जबकि आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि औरतें ना अपनी मर्जी से पढ़ पाएंगी, ना स्कूलों की फीसें देना मुश्किल हो रहा है, कॉलेज की फीस की तो बात छोड़ दीजिए। आज लड़कियों के लिए किसी तरह की पक्की नौकरियों की व्यवस्था नहीं है। नतीजा ये होगा कि घर से निकलने की जरूरत ही क्या है, आप 4 दीवारी के अंदर बैठिए। ये जो नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां भी हमारा सम्मान है। बिल्कुल, ये सरकार जो कहती है ठीक उसके उलट बात करती है। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी भारत के अंदर एक कमेटी बनाने के लिए वो स्पोर्ट्स पर्सन, वो लड़कियां जो देश के लिए मेडल्स जीत के लाई थी, उन लड़कियों को इसी जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ा कि उनके ऊपर जो फेडरेशन के अध्यक्ष है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। कितना 3 दिन तक लगातार, 3 दिन से भी ज्यादा तक वो लड़कियां धरने पे बैठी है, तब जाके एक कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी ने क्या किया नोबडी नोज, अभी तक भी फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। ये आपका तरीका है लड़कियों को बचाने का? अगर आप इस तरीके से आरोपियों को संरक्षित करते रहेंगे, आरोपियों को मदद करते रहेंगे, तो कहां से लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी? लेकिन ब्रजभूषण तो साफ तौर पर कह रहे थे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। कौन सा आरोपी सच्चा आरोप मान लेता है, हम पूछना चाहते हैं। क्या ये जांच का विषय नहीं है? और जांच निष्पक्ष हो, इस बात के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको उसके पद से हटाया जाए। क्या ये बेसिक नेचुरल जस्टिस भी इन सत्ता में चलाने वालों को बताना पड़ेगा? ये आप बकवास किसको बता रहे हैं कि लड़कियां जो है सुरक्षित है आपके राज में? इसी राजधानी दिल्ली के अंदर पहली जनवरी को जब आप दावा करते हैं कि बहुत चाक चौबंद पुलिस प्रशासन है, आपकी पीसीआर रिस्पॉन्ड नहीं करती और एक लड़की को रौंद के उसको घसीट
लेकर के गाड़ी के अंदर मार दिया जाता है और आपकी पीसीआर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती राजधानी दिल्ली के अंदर, और आप बात कर रहे हैं आपने लड़कियों को सुरक्षित किया हुआ है। एक्सीडेंट बताया गया है उस मामले को, चाहे एक्सीडेंट है चाहे हत्या है, फैक्ट ये है कि लड़की को घसीटा गया है। वो घसीटे जाने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसीलिए इनकी अपनी अपॉइंटेड कमेटी ने पुलिस वालों को सस्पेंड करने की रिकमेंडेशन की है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही और कोई आपकी गारंटी ही नहीं है कि आप औरतों को जो है किसी तरीके से न्याय सुरक्षित महसूस नहीं करती इस देश में खुद को। राजधानी दिल्ली के अंदर हम केवल अपने एकताबद्ध संघर्षों के माध्यम से ही सुरक्षित हो सकते हैं, वरना आपने तो जो आज भीड़ तंत्र को संरक्षण दे रखा है, आज आप किसी को भी धर्म के नाम पर आप किसी की हत्या कर देते हैं और उसका नतीजा होता है आपके द्वारा चलाया जा रहा हुआ ये सांप्रदायिकवाद, आपका ये संकीर्णतावाद और आपका कटमुल्लावाद आज पूरे देश के जनमानस पर औरतों के प्रति घरेलू हिंसा को बढ़ा रहा है। और इसीलिए पितृसत्ता अपने घृणितम विभत्स रूप में कभी निक्की यादव की हत्या के रूप में और कभी श्रद्धा वाकर की हत्या के रूप में सामने आ रही है। आप जिम्मेदार हैं लड़कियों की बढ़ती हुई हत्या। उसके लिए तो लव जिहाद जिम्मेदार है, उसके लिए मुस्लिम से अगर ऐसा प्यार मोहब्बत करेंगी तो अंजाम यही होगा। साहिल यादव मुसलमान था, पूछना चाहते हैं हम। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल पितृसत्ता का है। सवाल पितृसत्ता को मजबूती देती कटमुल्लावादी ताकतों का है। सवाल इस देश के अंदर कम्युनल फोर्सेस को मजबूत करने का है। सवाल ये है कि आज आप कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए आज देश के जल जंगल जमीन शिक्षा औरतों के तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आप उनको कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं और उसके खिलाफ औरतें संघर्षों को एकजुट होकर धर्मों और जातियों की एकता के साथ में मिलकर के अगर वो न कर सके, इसलिए आप उनको धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। आप पितृसत्ता आप किसे बोलते हैं? आप पितृसत्ता का साधारण मतलब होता है पुरुषों के पैर की जूती होना। और जो है मोदी सरकार, योगी सरकार, ये सब मिलकर के औरतें पुरुष के पैर की जूती बनी रहे, पुरुष के अधीन बनी रहे, औरतें चार दीवारी के अंदर धकेली जाती रहे। आज अब शिक्षा का निजीकरण करके औरतों के पढ़ाई की स्वतंत्रता के अवसर खत्म कर रहे हैं। महिलाओं को तो देवी मानते हैं हम लोग। बिल्कुल, या देवी मानते हैं या पैर की जूती मानते हैं, इंसान तो मानते ही नहीं है। वो जीती जाती इंसान है, ये तो मानते ही नहीं है। यही तो सवाल है। अब देवी मानेंगे, आप उसको इंसान नहीं मानेंगे। हम कहते हैं औरतें इंसान है, जीती जाती इंसान है, ना वो नुमाइश की वस्तु है ना वो उपभोग की वस्तु है। औरत जीती जागती इंसान है। औरत पुरुष के अधीन रहने की वस्तु नहीं है। और पुरुष के अधीनता की जब हम पितृसत्ता के विरोध की जब बात करते हैं, हम पुरुषों के विरोध का मतलब नहीं है। देखिए ना रामचरितमानस में क्या लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, तो ये तो लिखा ही हुआ है ना, इसीलिए तो यही सब चीजें तो कुल मिला के मनुवाद की सोच है। ताड़ना अर्थ वो क्या है, देखना होता है। अब समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग उनकी चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अगर आपकी ही बात को मैं ले लूं, वैसे तो वहाँ ताड़ने का मतलब होता है पिटाई होना, लेकिन फिर आप ताड़ने का मतलब है तो फिर भी वो वस्तु ही तो रह गई, वो ताड़ने की वस्तु है, वो इंसान नहीं है, उसको सिर्फ निहारा जाना होगा। ये किस तरह की बकवास आप जो है लोगों के ऊपर फैला रहे हैं, किस तरीके से आप एक उच्च शिक्षक, किस तरीके से आप एक नॉन साइंटिफिक रवैया, किस तरीके से आप अवैज्ञानिक रवैया औरतों के ऊपर आप थोप रहे हो, इसके खिलाफ जो है। लेकिन वो तो धार्मिक ग्रंथ है ना, वो जो लिखा है सच लिखा होगा, क्योंकि तुलसीदास दुबे ने लिखा है। लोग क्या रहे, देखिए धार्मिक ग्रंथ हैं, हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि कोई धर्म हो, कोई जाति हो, ये सब पितृसत्तात्मक मान्यताओं को मदद करते हैं, पुरुषों की अधीनता को मजबूती करते हैं और उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और किस प्रकार से लड़ेंगी आप लोग? बुनियादी सवाल, रोजी रोटी, शिक्षा, राशन, घर, कपड़ा, अपनी पसंद से जीने का अधिकार, ये हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार है। पुरुष प्रधान देश है भारत, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए पुरुष सत्ता का विरोध करना होगा। पितृसत्ता के खिलाफ बुनियादी सवालों पर लड़ाई, और बुनियादी सवालों पर लड़ने वाले बहुत सारे तबके और भी है। विभिन्न महिलाएं ठीक से सोच नहीं पाती, हर बात पे भावुक हो जाती हैं। सोचने के लिए एक पुरुष का दिमाग होना आवश्यक है। देखिए यही पुरुष प्रधानता की सोच यही होती है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि औरतें सोच सकते हैं, क्योंकि औरतें सोच सकती हैं, ये वो कर ही नहीं सकते हैं। तो यही सवाल है कि हम लोगों को नौकरी करने का मौका दे दिया आप लोगों को, और क्या चाहिए? नौकरी करने दे रहे हैं ना आपको। हाँ, बिल्कुल नौकरी करने दे रहे हैं, और नौकरियां जो है हमारी प्राइवेट करते जा रहे हैं। नौकरियों के अंदर जो है हमें कोई अधिकार ही नहीं है, नौकरियों के अंदर हमें कोई हक ही नहीं है। आज आप नौकरी 10 घंटे की नौकरी है, राजधानी दिल्ली के अंदर औरतें फैक्ट्री के अंदर काम करने जाती हैं, उन औरतों को ESI PF नहीं है और वो औरतें नौकरी कर रही हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। मुंडका जैसी घटना हो जाती है इसी राजधानी के अंदर। ये हम जो है
विरोध करना चाहते हैं और हमें क्या लड़ाई चाहते हैं आप, चाहती क्या हैं? संघर्षों को विकसित करना पड़ेगा। इन तमाम नीतियों का हमें विरोध करते हैं हम, इन तमाम नीतियों का जो ये अन्याय की नीतियां समाज के ऊपर थोपी जा रही हैं। तो वो चाहे धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, अगर अत्याचार हो रहा है तो उसे समाप्त करना चाहिए। क्या नाम है आपका? चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पर महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं, लोगों की राय जान लेना बेहद जरूरी है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मंगलपुरी से। क्यों आई हैं? क्यों आए हैं? महंगाई जितना बढ़ रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। प्लीज ऑथराइज्ड हैं जो ऑथेंटिक है उन्हीं से आप बाइट्स लीजिए प्लीज। आपका क्या नाम है? केबी हिना, कहाँ के से आई हैं? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, आ जाइए। क्या नाम है आपका? केबी हिना, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। किस सत्ता को मुर्दाबाद कह रहे हैं आप? ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है, उसी में पितृसत्ता की बात कर रहे हैं हम। तो आपका क्या सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आया। क्या मनुवादी सोच चल रही है अभी भी देश में? मनुवादी सोच ये चल रही है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से इवन कपड़े तो पहन नहीं सकती, और तो क्या ही करेंगी। ये मनुवादी सोच है। और क्या किसने मना किया आपको कपड़े पहनने के लिए? कपड़े पहनने के लिए हमारी सरकारें कहती है ना कि कपड़े ऐसे पहन के जा रही थी औरत रात को, उसने आधे कपड़े पहने थे, उसने शलवार कमीज प्रॉपर नहीं पहना था, सर पे चुन्नी नहीं ली थी, इसलिए उसका रेप हो गया रात को। और रेप भारत एक संस्कृति है। संस्कृति है तो आप संस्कृति की बात मनुवाद की छाँव में करते हैं। क्या संस्कृति है? हमारे देश में तो संस्कृति ये भी नहीं है कि एक महिला जो है वो पैंट शर्ट पहने। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है कि साड़ी पहने और साड़ी पहन के पल्लू सर पे रखे, जहाँ पे भी 4 आदमी दिख जाएं उसको, वो बिल्कुल पल्लू अपने सिर पे रख ले। महिलाओं ने ज्यादा पढ़ लिया इसलिए दिमाग खराब हो गया है। महिला सरकार की नीति है खुद की। NEP में सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि औरत जो है उसकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सब्सिडी कहाँ मिल रही है? कौन सी उच्च शिक्षा है? ये तो मीडिया है जो दोनों तरह की बात फैलाता है, नेगेटिविटी भी फैलाता है और पॉजिटिविटी तो 0-1% है। तो देखिए इस पे लिखा है डाउन विद मनुवाद। किस मनुवाद के खिलाफ है आप लोग? क्या नाम है आपका? इन्हीं सब बात जी। किस मनुवाद की? मैंने बता दिया कि मनुवाद की जो नीतियां हैं जिसमें कि औरत को बिल्कुल निचला दर्जा दिया गया है और पुरुष जो है उसमें सर्वोत्तम है, उस मनुवाद के खिलाफ लग रहा है धरना प्रदर्शन देने से कुछ होगा, क्योंकि सरकार तो कह रही है समानता दे दी है। जो एजिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया ये कि हम जो भी सरकार के खिलाफ नीतियां हैं उनको हम बिल्कुल प्रोटेस्ट के तरीके से उन तक पहुंचाएं। हम लिखित में भी पहुंचाते हैं, हम धरना प्रदर्शन से भी पहुंचाते हैं, हमारी टीम में बहुत सारे वकील भी हैं तो वकील अदालतों के थ्रू भी पहुंचाते हैं। तो सिर्फ एक यही मोड नहीं है पहुंचाने का कि सिर्फ धरना प्रदर्शन से ही हो जाएगा। धरना प्रदर्शन भी वन ऑफ द मीडियम है अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इनका कहना है कि मनुवाद की सोच जिस कदर बढ़ती जा रही है उसका समापन की ओर हो जाना चाहिए। हालांकि नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।